तो हेलो गाइस, आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगा अपना वेलिंगर का इंटरव्यू कि मेरा क्या एक्सपीरियंस था और क्या चीज़ मैं आप लोग को दे सकता हूँ। जो मेरी मिस्टेक्स थी या मेरी जो बैटर था मेरे साथ, आई वुड शेयर विद यू। तो इंटरव्यू था सुबह 7 बजे था, दिल्ली के सीपी में था। लोकेशन अच्छी थी, लोकेशन में नो इशू। एंड उधर जो था ना, ऑलरेडी लाइक अप्रोक्सीमेटली 500 to 1000 स्टूडेंट्स थे उसी दिन। तो इन लोग ने शिफ्ट वाइज किया हुआ था। लाइक इंटरव्यू सुबह 7 बजे से था और चला इंटरव्यू 3 से 4 बजे तक था इन लोग का। तो पहले रिपोर्टिंग हुआ था पूरे डॉक्यूमेंट्स का। इन लोग को सारे डॉक्यूमेंट्स हम लोग को ऑफलाइनली सबमिट करने थे। तो पूरा डॉक्यूमेंटेशन हुआ पहले। उसके बाद इन लोगों ने ग्रुप बना दिया था ABCDE करके। तो ग्रुप वाइज इन लोग का जैसे लाइक ग्रुप वाइज ही PI होना था और ग्रुप वाइज ही GE होना था। तो जो मेरा ग्रुप था वो E ग्रुप था। तो स्टार्टिंग मेरे से ही हुई थी, हम लोग वाले ग्रुप से। तो पहले हुआ हम लोग का GD राउंड हुआ था अप्रोक्सीमेटली रिपोर्टिंग के 2 घंटे बाद हम लोग का GD हुआ। तो GD में लाइक मेरा जो टास्क था ना, मैं ऑलरेडी सब बच्चों के साथ घुल मिल गया था। आई ऑलरेडी इंटरेक्ट विद ऑल ऑफ माई GD गाइस। तो उससे क्या हुआ था ना कि मतलब मैं उन लोग से बोल भी दिया था कि भाई सब लोग का साथ निभाना है मिलकर और अपने GD वाले ग्रुप को एक अच्छा प्रेजेंट करना है। इससे क्या हुआ था, मेरे को वो जान गए थे, मैं उनको जान गया था। तो ऐसी लाइक GD जब स्टार्ट हुआ तो स्टार्टिंग ही लाइक मेरा हमेशा से ही रहता है कि आई वुड लाइक टू स्टार्ट फर्स्ट। इससे क्या होता है कि जो इंटरव्यूअर रहता है या जो GD के पैनलिस्ट रहेगा, दे विल नोटिस यू। तो स्टार्टिंग से मैंने स्टार्ट किया अप्रोक्सीमेटली 3 से लाइक 2 मिनट उन्होंने दिए थे करने के लिए। तो स्टार्ट मैंने किया अप्रोक्सीमेटली, मैंने 1 मिनट के आसपास बोला था। और जो मेरा स्टार्ट था ना, उससे मैंने बिल्कुल फैक्चुअल बातें करी थी। लाइक उन्होंने एक चार्ट दिया था, चार्ट को पूरा पढ़ के मैंने उसको फैक्चुअल बात करी थी कि लाइक इतना % से इंक्रीज हुआ है, ये इसका रीजन है, ये पॉसिबिलिटी है। तो इससे क्या हुआ, मेरे को पता था कि यार अब क्रॉस क्वेश्चनिंग होने वाली है, इससे बार कुछ जाना ही नहीं वाला है। फिर लाइक 1-2 लोग जो थे मतलब उन्होंने फिर मेरे को उसके बाद उन्होंने कुछ बोला। तो लाइक मैंने पहले 2-3 लोग को बोलने दिया था। उसके बाद मेरा रहता है कि फिर एंट्री लेना है ताकि फिर दोबारा आप पैनलिस्ट की निगाह में जाओ। तो मेरा फिर 2-3 लोग के बोलने के बाद मैंने फिर एंट्री लिया। उस चीज में मैंने क्या किया था, उसमें मैंने बोला कि लाइक इस पॉइंट के लिए मैं उसको डिसएग्री हूँ और मैंने रीजन दिया पूरा वैलिड करके। और वेरी रेस्पेक्टफुली मैंने इस तरह की बोला है, वेरी रेस्पेक्टफुली आई अप्रिशिएट हिज और हर पॉइंट, बट ऑन सम पॉइंट आई डिसएग्री विद इट, लाइक इट्स माई पर्सनल ओपिनियन एज पर द फैक्ट। इस तरीके से मैंने बोल दिया। तो सेम इस तरीके से हुआ था। फिर लाइक मैंने चलने दिया, ऐसे 2-3 मैंने एंट्री लिया सेम वे में। फिर मैंने नोटिस किया यार एक बंदा था वो ना लाइक कुछ बोल ही नहीं रहा था, ऐसा जैसे मेरे बगल में बैठा हुआ था। तो इसमें तुम्हारे चांस बनने की बारी है क्योंकि इंटरव्यू तुम्हें वो करेगा। तो मैंने बोला कि मिस्टर, डू यू वांट टू से समथिंग as we would like to end this and come up to a conclusion, so would you also like to share your point? तो इससे क्या हुआ था कि मैंने उसको चांस दिया, अब उसने नहीं बोला। तो इससे इंटरव्यू क्या हुआ कि यार ये बंदा थोड़ा मैनेजरियल स्किल्स है इसके अंदर। लाइक उसने सबको एक फॉलो किया, क्योंकि मैनेजर क्या होता है, वो खुद तो काम करेगा ही बट वो सबसे भी निकलवाएगा, उसको सबका ओपिनियन एक पढ़ना पड़ता है। तो ये चीज उन्होंने जज कर लिया। उसके हमारा कंक्लूजन हुआ था GD राउंड हमारा मतलब मेरा परफॉर्मेंस अच्छा था एंड ओवरऑल GD भी अच्छा रहा था। हमारा GD चला अप्रोक्सीमेटली लगभग 20 मिनट के आसपास हमारा GD कवर हुआ था। उसके बाद हम लोग को एक सेपरेट एरिया में बिठाया गया था। देन हमारा PI था। अब PI के लिए इन लोग के 2 से 3 रूम में अलग अलग पैनलिस्ट थे। तो एक रूम में लाइक एक GD के अंदर जैसे 10 लोग थे, तो किसी का दो पैनलिस्ट एक का ले रहे हैं। तो मेरा तीसरा चौथा नंबर था PI के अंदर। यार मेरा PI फर्स्ट ऐसा PI था, एक तो ऑफलाइन इंटरव्यू मेरी भाई, जो मेरी मतलब डरा हुआ था, मैं गंदा वाला डरा हुआ था। हालांकि पैनलिस्ट जो थे काफी फ्रैंक थे। तो इंटरव्यू था वो 40 से 45 मिनट चला। अब लाइक फर्स्ट उनका क्वेश्चन क्या था ना, काफी सरकेस्टिक उन्होंने क्वेश्चन पूछा। उन्होंने बोला बेबी यू हैव फॉरगेटन टू कैरी योर स्पेक्स। तो मैंने बोला नो सर, आई हैव नॉट फॉरगेटन, मे बी आई लुक गुड विदाउट स्पेक्स, सो आई केम हियर लाइक दिस। तो उस पे मतलब लाइक काफी फ्रेंकली वे में हम लोग हो गए थे। देन उन्होंने पूछा कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ। तो टेल मी अबाउट योरसेल्फ लाइक मैं हमेशा कहता हूँ कि ये ऐसा होना चाहिए कि अपनी लाइफ की पूरी कहानी उनको बता दो कि लाइक हाँ आपके अंदर यूनिक क्या है।
उसके अंदर पूरे अचीवमेंट्स होनी चाहिए, एक अच्छे कोट के साथ स्टार्ट होना चाहिए। तो मैंने यही सब किया था। तो जो मैंने बोला उन्हें कि लाइक मतलब मैंने एक स्टार्टअप ऐसा किया था अपने कॉलेज डेज में, मेरा ये मेरा इंटर्नशिप था, तो उन्होंने उसके बारे में क्रॉस क्वेश्चनिंग किया। और क्रॉस क्वेश्चनिंग में बता रहा हूँ, मेरे से आज तक किसी इंटरव्यू में इतना ज़्यादा डीप में मेरे को ट्रोल नहीं किया गया जितना इसके अंदर मेरे को किया था। उन्होंने काफ़ी डीप जाके पूछा। हालांकि चांस ये था कि काफ़ी सारी चीज़ें लाइक मैंने बढ़ा चढ़ा के भी की थी, तो उस चीज़ में मैं संभाल लिया था, क्योंकि मैं उस टाइम तो मेरी प्रैक्टिस ने मेरे को बचा लिया था। बट फिर उन्होंने लाइक क्वेश्चन पूछा कि लाइक मेरे फादर का लाइक बिजनेस है, तो उन्होंने पूछा था कि आप किस तरीके से उसको करते हो, क्या मार्केटिंग होती है। एंड लाइक अगर एक ऐसे केस में उन्होंने मेरे को फंसा दिया था कि अगर आपके पास ये केस दे दिया जाए तो उसकी आप कैसे मार्केटिंग करोगे। तो उसके लिए भी लाइक मैंने प्रैक्टिस किया हुआ था ऑलरेडी। प्रैक्टिस मतलब आपको बहुत करना है इस टाइप के क्वेश्चंस का, क्योंकि पूछेगा। अगर एक अच्छा इंटरव्यू है ना तो वो आपको केस स्टडी देगा। तो ये सब चीज़ का प्रैक्टिस किया, तो उसके लिए वो इम्प्रेस था लाइक जिस तरीके से मैंने दिया था। अब एक उन्होंने पकड़ लिया था, उन्होंने बोला था कि आपके पास कुछ नहीं है, लाइक पैसा भी नहीं है, उसकी आपके पास डिमांड भी नहीं है, तो आप उस प्रोडक्ट को किस तरीके से करोगे। मैंने बोला उसको, मैंने थोड़ा थियोरेटिकली वे में भी आंसर दिया था कि सर ये पॉइंट्स को मैं ले सकता हूँ। मैंने डिमांड जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ था कि लॉ ऑफ डिमांड के लिए जो होता है, मैंने वो चीज़ उसको बोला कि इस तरीके से हम इंक्रीज कर सकते हैं, ये चीज़ इफेक्ट नहीं करेगी। मैंने उसको सारे फैक्टर बता दिए। बोला था कि यू आर मिसिंग वन फैक्टर, बट एक्चुअल में क्या था ना कि मैंने उसको कोई फैक्टर मिस ही नहीं कर रहा था। इट्स जस्ट कि वो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल चेक कर रहे थे कि भाई आप कोई पॉइंट, मतलब ये बंदा कब तक नहीं हार मानता है। तो उन्होंने उस पॉइंट के लिए मतलब मेरे को 5 मिनट तक ट्रोल किया था। इस तरीके से रहा, मतलब बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं ना कि टेस्ट कर रहे थे वो लोग। तो उस, हालांकि मेरा टेस्ट ठीक ठाक गया था, लाइक ऐसा कॉन्फिडेंस में लूज नहीं किया उस चीज में, ये मेरे साथ अच्छा था। देन उन्होंने लाइक बोला, मतलब एक कोई ऐसा सिचुएशन था, तो उन्होंने बोला कि आप क्या करोगे। तो मैंने बोला था कि सर लाइक मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स यूज आईफोन, बट आई यूज टू प्रेफर MI फोन, बिकॉज मेरे वर्थ का नहीं है वो, मेरे को नहीं चाहिए। क्योंकि जो प्रोडक्ट जो होता है ना कि आप कंज्यूमर को क्या चाहिए, मेरे को उस चीज़ को देखना होगा ना। मैं उस तरीके से डिमांड को कैप्चर करूंगा, मैं उस तरीके से सेगमेंटेशन करूंगा। तो इस तरीके से मैंने उस चीज़ को बोला। तो लाइक मैंने बोला था कि इफ़ यू डोंट माइंड, इफ़ यू आर पर्सनली यूजिंग आईफोन बट आई एम यूजिंग लाइक MI फोन, तो उसमें देयर इज नो डिफरेंस। लाइक एवरी फोन हैज सम बेसिक फीचर्स, like we can use YouTube, we can use Google, we can use basic features with each and every phone. तो मैंने बोला था कि सर इट्स टोटली ऑफ कस्टमर, कि कस्टमर का वर्थ लेवल क्या है, उसको चाहिए क्या है। अब बहुत से कस्टमर्स होते हैं जिनको खाली शो ऑफ के लिए चाहिए, तो वो बहुत महंगे महंगे फोन भी प्रेफर कर सकता है। कोई है कि लाइक वो अफोर्ड कर सकता है बट उसको इन्वेस्ट करना किसी और में लग रहा है। तो है ना, वो काफी फ्रैंक वे में हम लोग का 10 से 15 मिनट डिस्कशन उस पर चला। देन उसने बोला था कि ओके वी आर डन विद यू। तो मैंने लाइक सामने से हैंडशेक किया था जाते जाते, एंड मैंने बोला इट वाज अ ग्रेट इंटरेक्शन विद यू सर। तो अच्छा था इंटरव्यू। फिर मैं गया तो मैंने बहुत पोलाइट, लाइक वो लोग फिर भी नोटिस करते हैं आपको कि आप जा कैसे रहे हो और चल कैसे रहे हो। तो मैं काफ़ी अच्छी तरीके ड्रेस था पहली बात तो, और उठने का, मेरे बैठने का तरीका अच्छा था, बात करने का तरीका अच्छा था। लाइक जैसे कोई क्वेश्चन अगर पूछ रहा है तो मैं बोलते बोलते मैं लाइक इसकी तरफ तो देख रहा हूँ, सामने जो मेरे से पूछा है, बट बगल वाले इंटरव्यू की तरफ भी देख रहा हूँ। तो इससे क्या होता है ना कि वो आपको देखेगा कि हाँ यार बंदे की कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, बंदे का बोलने चालने का तरीका अच्छा है, बैठने का उठने का तरीका अच्छा है। तो वो यही सब चीज़, छोटी छोटी चीज़ को नोटिस करके वो उसको और इम्प्रेस करेगा। बात बाकी अच्छा था इंटरव्यू, हालांकि थोड़ा ग्रिल करते हैं वेलिंकर वाले, तो प्रिपेयर करना। बाद बाकी जो मैं टिप्स दिया और कोई प्रॉब्लम हो तो आपका भाई बैठा है। ऑल द बेस्ट।